सोने के सींग वाला एक गोब्लिन अचानक हमारे सामने आ गया और हम घुसपैठियों को घूरने लगा। उसे देखकर मैं बेहद उत्साहित हो गया। तभी उस गोब्लिन को एहसास हुआ कि उसके रत्न चोरी हो चुके हैं और उसने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया। जब वह मुझसे लड़ाई में उलझा हुआ था तभी बोनो ने जादुई आईना उठाया और भाग निकले। एनी और मेरे संयुक्त हमले के सामने गोब्लिन जल्दी ही बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन मरने से पहले उसने कुछ जोरदार चीखें निकाली जिससे आसपास के बाकी गोब्लिन भी हमारी तरफ खींचे चले आए। अब मेरे पास जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन देखते ही देखते और भी गोब्लिन हमें घेरने लगे और मैं भयंकर लड़ाई में फंस गया। उसी समय एनी की नजर इंसानी सैनिकों के हथियारों पर पड़ी और उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने तीरों की नोक पर गोब्लिन का खून लगाया, उन्हें आग से जलाया और दूर खड़े गोब्लिनों पर चला दिया। जैसे ही वे तीर लगे गोब्लिन तुरंत आग की लपटों में घिर गए। बाकी बचे गोब्लिन डरकर भाग गए और मेरी जान बच गई। इसके बाद हमने जंगल में ही थोड़ी देर आराम किया, लेकिन तब तक हमें यह एहसास नहीं था कि गोब्लिनों से भी ज्यादा खतरनाक चीज हमारे सामने रखा वह जादुई आईना था। जैसे ही आईने को ढकने वाला कपड़ा थोड़ा सा हटा, सबसे पहले मैं उसके जादू के असर में आ गया। मेरे दिमाग में एक आवाज लगातार गूंजने लगी, एनी को मार दो। खुद को काबू में रखने और किसी को नुकसान न पहुंचाने के लिए मैंने एनी से कहा कि वह मुझे पहले ही मार दे। उसी पल जमीन पर बर्फ जमने लगी। स्नो क्वीन की विशाल सेना वहां पहुंच चुकी थी। वह धीरे धीरे हमारे बीच आई और सिर्फ एक उंगली उठाकर उसने दो बॉनों को बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। उसके मानसिक नियंत्रण में आकर एनी ने अपना लंबा धनुष उठाया और मेरे सीने में एक तीर मार दिया। इसके बाद वह मुख्य सेना के साथ वापस आइस किंगडम लौट गई। दुश्मनों के जाने के बाद मैं अचानक जमीन से उठ बैठा। मुझे एहसास हुआ कि एनी का तीर सीधे मेरे लॉकेट पर लगा था। उसने ऐसा सिर्फ दुश्मनों को धोखा देने और मेरी जान बचाने के लिए किया था। मैंने तुरंत अपने हथियार उठाए और अपने प्यार को बचाने निकल पड़ा। उधर स्नो क्वीन जादुई आईना वापस महल ले आई थी। वह आईने के सामने खड़ी हुई और मंत्र पढ़ते हुए बोली, ओ जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है?